हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग देखेंगे उपशासन यौगिकों के आयुर्वेशी नाम पढ़ रहे थे, ठीक। उसमें आपने जिसमें संकुल ऋणायन उपस्थित है उसमें आपने 4 पढ़ लिए थे और आज आपको ये लाए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये और भी देखेंगे, आपके लगभग 10 सूत्र हो जाएंगे, ठीक। और आप करेंगे, जो भी नहीं होंगे तो आप कमेंट्स को आप पूछ भी सकते हैं, ठीक। देखते हैं इसमें कुछ अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए इस तरीके से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको सीखने सभी की। देखो इसका नाम क्या है, अमोनियम। भाई धनान का नाम ऋणान से पहले लिखा रखना है, तो इसका नाम आएगा अमोनियम। पहले इसको लिखेंगे अमोनियम, यह आपका है अमोनियम, और ये पूरा नाम एक ही में लिखना है। देखिएगा इसमें 2 लिगेंड है, एक NH3 है, एक आपका MCS। तो देखो इनके नाम 2 तरीके से पढ़ेंगे। देखो एक तो आपका एमीन ए से स्टार्ट होगा, ये NCS क्या है ये आप जानते हैं, इसको 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो इसको लिखते हैं थायोसाइनेटो N, या एक इसको लिखते हैं थायोसाइनेटो भी केवल लिखते हैं, ठीक। आपने पढ़े होंगे इससे पहले कि लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है कि लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं, आप आसानी से वहां सीख सकते हो। 2 मेथड से बताया गया था ये, चूंकि ये उभयतंतु लिगेंड है तो इसमें N दाता परमाणु होता, तो लिखते हैं थायोसाइनेटो N, या लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। 2 तरीके से लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे एमीन, लेकिन कितने एमीन, 2 एमीन, तो डाई एमीन लिखते हैं, और ये आएगा क्या, डाई और थायोसाइनेटो N, या आइसोथायोसाइनेटो लिखते हैं इसको, ठीक। यह आएगा डाई एमीन डाई थायोसाइनेटो N, इसको लिखते हैं M, इसमें दाता परमाणु है। डाई एमीन डाई थायोसाइनेटो N, और Cr को लिखेंगे क्रोमेट। चूंकि आपका इसमें संकुल ऋणान है तो क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो NH4 पर कितना प्लस, 1 प्लस होता है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या X मान ली। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन लिगेंड है, इस पर -1 होता है। आप निकालेंगे क्या आएगा, ये 0, ये +1 आपका है, +1, ये माइनस का 2, माइनस का 1 बच्चे का उधर हो जाएगा, प्लस का 1, तो यहां पर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक। अमोनियम डाईएमीन डाईथायोसाइनेटो N, या इसके स्थान पर लिख सकते हो आइसोथायोसाइनेटो केवल, और क्रोमेट फर्स्ट। इसमें देखेंगे इसका नाम आएगा पोटेशियम, और इसका नाम एक ही में टेट्रा, और OH माइनस को बताया गया था हाइड्रोक्सो लिखते हैं, ठीक। आइड का O में परिवर्तन भी होता बताया गया था आप लोगों को, हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, और जिंकेट कितना, K पर होता +1, Zn X, और OH पर 1 माइनस। आप निकालोगे माइनस का 2 उधर गया, 2 हो गया, प्लस का सेकेंड लिख दिया, ठीक। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, इसका नाम आएगा लिथियम। लिथियम भी आएगा टेट्रा, और H माइनस को लिखते हैं, इसका साधारण नाम है हाइड्राइड, और हाइड्राइड का परिवर्तन भी हाइड्रो में हो जाएगा। आइड का परिवर्तन बताया गया था O में भी होता, O में, तो आइड है O में हुआ तो हो गया हाइड्रो। जैसे OH माइनस का क्या था, हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड का क्या था, ऑक्सो, परऑक्साइड क्या था, परऑक्सो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, हाइड्राइड का हाइड्रो। ये नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लेना वहां पर, ठीक। टेट्रा
हाइड्रो, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रो और एल्युमिनियम का हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्योंकि 8 होता है 8, एल्यूमिनेट। कितना देखेंगे कितना, Li की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, Li की ऑक्सीजन संख्या +1, L की X, H पर माइनस है, यहां पर हाइड्राइड है ना, तो आप निकालोगे आएगा थर्ड, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड। अब देखते हैं इसके बाद इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नाम आएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम के। उसके आगे देखेंगे ये आपका Cn है और NO है। अब भैया NO आपने 2 जगह पढ़ा है, एक तो होता आपका NO+, एक होता आपका NO+, ये नाइट्रोसोनियम पढ़ा है, और एक NO होता उदासीन। उदासीन यदि नहीं लिखा हो तो लिख देना, इसका नाम है उदासीन में नाइट्रोसिन। उदासीन लिगेंड में आप लोग लिख लेना, ठीक, नाइट्रोसिन। NO को लिखते हैं नाइट्रोसिन और NO+ नाइट्रोसोनियम। ये रेयर कंडीशन पर होता है। सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, अगर ये संभव नहीं है तो ये वाला होगा, अन्यथा ये नहीं, क्योंकि ये लिगेंड दुर्लभ होते हैं, ये रेयर कंडीशन पर मिलेंगे, ऐसे नहीं। तो पहले उदासीन लेकर देखेंगे किसकी ऑक्सीजन संख्या आ जाती कि नहीं, क्योंकि Fe की ऑक्सीजन संख्या सामान्यतः या तो +2 होगी या +3 होगी, और ऐसा नहीं आ रहा तो आप प्लस लेंगे, ठीक, NO+ लेंगे। पहले तो उदासीन लेंगे आप, तो चेक कर लो पहले निकाल कर, चेक कर लेते हैं कि हम उदासीन लेते हैं फिर चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे हम, तो पहले उदासीन लेते हैं फिर चेक करते हैं। देखिए यहां पर उदासीन लेंगे तो देखिए भैया K पर आएगा 1+, Fe की X, Cn पर 1-, उदासीन लोगे तो NO उदासीन 0 और आपका 2 और जब उदासीन है वो भी 0, तो आप निकालोगे क्या आएगा, +3 -5, इधर बचेगा -2, x = +2, अर्थात उदासीन है, ठीक, कैसा उदासीन। और यदि +2 या +3 नहीं आता है तो फिर धनायन वाला होगा, ठीक। ये उदासीन लिगेंड में इसको नहीं लिखा तो लिख देगा NO, इसका नाम है नाइट्रोसिन। जहां पर लिगेंडों का नामकरण पढ़ा वहां पढ़ा सकते हो। तो इसका नाम क्या आएगा, N पहले आता कि C पहले आएगा, तो 5 को लिखेंगे पेंटा, और इसका नाम साइनो या साइनाइड दोनों लिखते हैं, चाहे साइनो लिखो या साइनाइड, पेंटा साइनो। और NO ये उदासीन, इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसिन, नाइट्रोसिन, पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिन। और Fe को लिखेंगे फेरेट, उसी में लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं इधर लिख दिया, ये पूरा सब एक ही में आएगा, एक ही शब्द पूरा होगा ये फेरेट, Fe को फेरेट। और क्या सेकंड, भाई सेकंड ऑक्सीजन संख्या निकली थी, और लिखा है .2s2, अभी तक किसी में ऐसा नहीं था लेकिन इसमें है। तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे डाई, और जल को लिखेंगे हाइड्रेट। ये साधारण है तब, नहीं तो जल अगर लिगेंड के रूप में होता तो इसका आईयूपीएसी नाम एक्वा लिखा रहता, और जब ऐसी कंडीशन ये बाहर है तो जल को लिखते हैं हाइड्रेट। जैसे पढ़ा होगा धावन सोडा, Na2CO3.10H2, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे अगर 2 पानी है तो डाईहाइड्रेट, 1 पानी तो केवल हाइड्रेट, 3 पानी हो तो ट्राईहाइड्रेट, 4 पानी हो टेट्राहाइड्रेट, 5 पानी हो पेंटाहाइड्रेट, 10 पानी हो डेकाहाइड्रेट, ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे निकाला गया कि पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिन फेरेट और सेकंड डाईहाइड्रेट। ऑक्सीजन संख्या ध्यान का, भाई NO उदासीन भी है, धनायन भी है, धनायन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले उदासीन के बारे में सोचेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम, भाई Na को लिखते हैं सोडियम, ये सोडियम हो गया। फिर क्या आएगा, डाई साइनो या साइनाइड, और Ag को लिखते हैं अर्जेंटेट, चूंकि ये आपका धनायन ऋणायन तो नाम चंड होगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और Ag की ऑक्सीजन संख्या सदैव +1 आएगी, चाहे निकाल कर देख लो,
बाइंडिंग की प्लस एक होती है, AgEx पर एक माइनस, आप निकालोगे माइनस एक हो जाएगा प्लस एक। सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। देखिएगा ये सूत्र आपका यहां पर छूट गया है, Ca2 है, ठीक। अब देखते हैं इसका नाम कैसे करेंगे। कैल्शियम कैल्शियम हेक्सासाइनो हेक्सासाइनो या साइनाइडो, दोनों लिख लेते हैं इसके नाम, जिससे चाहो लिख लो साइनो। तो देखिए ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, ये लिखेंगे फेरेट, ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे क्योंकि Cl पर होता +2, आप Fe और Cl पर आपका एक माइनस, आप निकालेंगे +4 + x - 6 = 0, x = 2 आ जाएगा, ठीक। तो सेकंड लिख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से वो संकुल बताए हैं जिनमें ऋणायन उपस्थित है, ठीक। इनमें सब में ऋणायन उपस्थित है, ठीक। तो किस तरीके से किए जाएंगे वो आपको हमने समझाया है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे। अब देखेंगे वो आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे जिनमें संकुल उदासीन होगा। देखिए जिनमें संकुल उदासीन है, ठीक, तो उनके भी केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका नाम कोबाल्ट है, कोबाल्ट रहेगा, निकिल है, निकिल रहेगा, आयरन है, आयरन रहेगा, प्लेटिनम है, प्लेटिनम रहेगा, क्रोमियम है, क्रोमियम ही रहेगा, ठीक। देखते हैं इसका नाम एक ही शब्द में लिखेंगे, जैसे क्या ट्राइएमीन और ट्राइनाइट्राइटो एन। एमीन ए से स्टार्ट होता है, ट्राई से मतलब नहीं है, एमीन ए से स्टार्ट होता है, क्या आएगा ट्राइएमीन, ट्राई नाइट्राइटो, नाइट्राइटो और क्या एन, और आगे क्या आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना, कोबाल्ट थर्ड। कैसे देखिएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या x, NH3 की 0, NO3 पर एक माइनस 0, तो आपका x बराबर आएगा +3। कि ट्राइएमीन ट्राइनाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, कार्बोनिल, CO मतलब कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और ये आएगा क्या निकिल, कितना 0, क्योंकि Ni की ऑक्सीजन संख्या x और CO की आपकी 0, 0 से टकराओगे चूर चूर, आपकी 0 ऑक्सीजन संख्या है। यहां भी ऐसे आएगा आपका पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, आयरन और ब्राइटन लिखेंगे 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इसका नाम क्या आएगा देखिएगा, इसका नाम क्या आएगा, ये एमीन ए से स्टार्ट है, क्लोराइडो C से स्टार्ट है, तो आएगा एमीन, एमीन C से स्टार्ट है, क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो लिख दीजिए, दोनों लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक। एमीन, क्लोरो, नाइट्राइटो एन, क्योंकि एन धातु परमाणु है, नाइट्राइटो एन, और पीटी को लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। और कितना देखिएगा, इसकी ऑक्सीजन संख्या 0, इसकी -1 और -1, -2 उधर गया +2, प्लेटिनम सेकेंड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ट्राई एमीन, चूंकि 2 लिगेंड है रेडियो वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो और क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, ट्राइएमीन, ट्राइएमीन, ट्राइक्लोराइडो या ट्राइक्लोरो, ट्राइएमीन, ट्राइक्लोरो
और क्या क्रोमियम थर्ड, तो ये आपके उदासीन संकुल है। इनके नाम इस तरीके से करते हैं, इनके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। और इसके आगे के जो संकुल होंगे आयन, उनका वीडियो आपको आगे मिलेगा, ठीक। यदि आपको आईपीसी समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स को आप पूछ भी सकते हैं।